बात करेंगे भाई उत्तर प्रदेश के उद्योग, जो हमारा यूपीजीएस का नया चैप्टर होगा उत्तर प्रदेश के उद्योग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई उद्योग के बारे में। तो अगर हम प्रदेश में उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके विकास के लिए बहुत मध्यम श्रेणी का राज्य है। कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्यम श्रेणी का राज्य है। अच्छा, मध्यम श्रेणी का क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पर्वतीय क्षेत्र बहुत कम है, पर्वतीय क्षेत्र है ही नहीं बिल्कुल, पठारीय क्षेत्र पड़ता है, वो भी आपके दक्षिण में। और दक्षिण में पठारीय क्षेत्र में ही कुछ आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, बाकी आपके कहीं भी उत्तर प्रदेश में मिनरल्स नहीं पाए जाते। इसलिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। तो आपको याद रखना है प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है। कि उत्तर प्रदेश जो है एक मध्यम श्रेणी का राज्य है और यहाँ पर निवेश की भी कमी है। कि प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश बहुत कम होता है। अब तो जब से योगी सरकार आई है, जब से आपके निवेश को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला है और बहुत ही तेजी से उत्तर प्रदेश ग्रोथ कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है भाई, अब स्थापना की कमी है। कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, इसलिए भी आपके औद्योगिक दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है। और दूसरा कारण है आपके खनिज, जो आपके मिनरल्स हैं वो प्रदेश में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है। और प्रदेश सरकार लगातार इसको बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब अगर हम 2024 की बात करें, 2023-24 की, तो प्रदेश में आपके औद्योगिक दृष्टि से बहुत तेजी से विकास हो रहा है और विदेश से और देश से भी आपके बहुत ज़्यादा निवेश प्रदेश में हो रहा है। अगर हम बात करें कि फिर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो आपके कृषि क्षेत्र के उद्योगों का विकास हुआ है। जो क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए जितने भी उद्योगों का विकास हुआ है वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों का विकास हुआ है। तो प्रदेश में कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों का विकास हुआ है। जैसे आपके हम बात करें, जैसे लघु उद्योग और आपके कुटीर उद्योग, इनका ही प्रदेश में आपके विकास हुआ है। लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग है। और औद्योगिक विकास के लिए ही प्रदेश सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसे उद्योग बंधु के नाम से जाना जाता है, ताकि आपके उद्योगों को तेजी से विकास प्रदेश में हो सके। तो आपको याद रखना है प्रदेश सरकार ने एक समिति बनाई थी भी, और उस समिति का नाम था भाई उद्योग बंधु। और ये समिति जो प्रदेश सरकार ने बनाई थी वो 1981 में इसका गठन किया था। ये आपके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उस समय बनाई गई थी। लेकिन अभी प्रदेश सरकार, जैसे ही आपके उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई 2017 में, तभी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने नई औद्योगिक नीति अपनी जारी की थी। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति ये आई थी 2017 में। और इसे जो लेकर आए थे वो सीएम थे आपके योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ इसे लेकर आए थे और इसे जो लागू किया था वो 4 जुलाई 2017 को लागू किया था। कब लागू किया था? 4 जुलाई 2017 इस नीति को लागू किया था। और इसका उद्देश्य क्या क्या था भाई, उसके भी आपको याद रखना है। इसी के तहत मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की गई थी। और इसी के तहत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके तहत ही आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। और इसी के तहत जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। आपको याद रखना है, इसी नीति के तहत क्या किया गया था भाई? पुलिस बल की तैनाती। आगे हम बात करें, और इसी के तहत उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का भी गठन किया गया था। ठीक, निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी किया गया था। और इसी के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश को भी बढ़ावा देना था, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक विकास हो सके। अब देखिए, हम आगे डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पहला ही उद्योग कौन कौन से। सूती वस्त्र उद्योग, इसे ही बोल सकते हैं हम हथकरघा उद्योग, इसे ही बोलेंगे हम हथकरघा उद्योग। तो देखिए, अगर हम प्रदेश की सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो पूरे देश में आपके चौथा स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। आपको याद रखना है क्या, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से, सूती वस्त्रोद्योग की दृष्टि से प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। अगर कृषि के बाद अगर कोई रोजगार देने वाला उद्योग है प्रदेश के अंदर, तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। तो प्रदेश का जो है वो देश में चौथा स्थान है। अगर हम बात करें पहले स्थान पर, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पर आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला स्थान रखता है सूती वस्त्र उद्योग में। सेकंड पोजीशन पर है आपका गुजरात, सेकंड पोजीशन पर आपका गुजरात आता है। और थर्ड पोजीशन पर आता है आपका तमिलनाडु। और मैंने बताया कि प्रदेश का देश में चौथा स्थान है इस उद्योग की दृष्टि से, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। अगर हम बात करें, अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, कि रोजगार देने के मामले में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो आपका प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा? दूसरा स्थान। पहले पर जो सबसे ज्यादा आपके रोजगार उपलब्ध कराता है वो हमारा कृषि क्षेत्र है, और सेकंड हमारा क्षेत्र हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा आपके रोजगार सृजन करता है उत्तर प्रदेश के अंदर सेकंड पोजीशन पर, और फर्स्ट पोजीशन पर आपकी कृषि है। कृषि का स्थान आज भी पहला आता है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रदेश जो है वो आपके कृषि प्रधान ही राज्य है, और दूसरा स्थान आपके इसका आता है। और प्रदेश में इसको बढ़ावा देने के लिए आपको याद रखना है, इसी सूती वस्त्र उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, ये एक निगम बनाया था प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, जो बनाया था 1969 में।
1969 में इस निगम की स्थापना की थी और इसके बाद 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय की भी स्थापना की थी। आपको याद रखना है, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय। इसकी स्थापना की थी प्रदेश सरकार ने इसी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और हम अगर कुल मिलों की बात करें कि जो आपके सूती वस्त्र की मिलें हैं वो प्रदेश में कितनी हैं, तो टोटल जो प्रदेश में मिलें हैं वो 60 हैं। जो आपके सूती वस्त्र की कुल मिलें हैं वो आपके 60 हैं। और इन 60 मिलों में से 10 मिलें जो हैं वो आपके कानपुर में हैं। इन 60 में से 10 कहां पर हैं? 10 मिलें आपके कानपुर में हैं। और इसलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कानपुर को? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्योंकि प्रदेश में अगर सर्वाधिक आपके सूती मिलें हैं कपड़े की तो वो आपके कानपुर में है, 10 हैं, टोटल हमारी 60 हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत का कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें इसी में, और बहुत सारे आपके कार्य हैं जो आपके फेमस हैं। जैसे आपके बनारस है, जो हथकरघा में ही आते हैं उद्योग हमारे, जो बनारसी है वो आपके सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है। जो बनारस है वो आपके सिल्क साड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर कट वर्क पर्दे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ चिकनकारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चिकन का कपड़ा होता है उसके लिए आपके बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें अमरोहा की, अमरोहा पाइल वर्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये अमरोहा पाइल वर्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आगे हम बात करें कुछ और उद्योगों की बात करते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग से ही संबंधित है। वस्त्र उद्योग है उसमें और क्या क्या फेमस है, तो एक आता है भी आपका सीतापुर। और सीतापुर की बहुत ज्यादा फेमस है आपके दरिया। दरी बनाई जाती है सीतापुर में, वो बहुत ज्यादा आपके फेमस है। आगे हम बात करें और क्या बनाया जाता है, अब हम बात करें भाई मलमल की छपाई। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मलमल की छपाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो है आपके मथुरा। मथुरा में बहुत बड़े स्तर पर मलमल की छपाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कालीन निर्माण। कि जो कालीन निर्माण है वो उसके लिए प्रदेश के कौन कौन से जिले फेमस हैं, तो आपको याद रखना है। इसके लिए है मिर्जापुर, भदोही, आगरा। ये आपके बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करें आपके कंबल निर्माण के लिए, कंबल निर्माण। कि कंबल निर्माण के लिए प्रदेश की कौन कौन सी जगह फेमस है, तो वो है आपके मेरठ। मेरठ का आपके पड़ता है लाबड़ क्षेत्र। जो मेरठ का लाबड़ क्षेत्र है वो कंबल निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं नजीबाबाद।
भी आपके फेमस है, और आपके मुजफ्फरनगर, ये आपके सब कंबल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें और कौन सा निर्माण है आपके, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र के लिए प्रदेश का कौन सा जिला बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो है आपके कानपुर। कानपुर आपके ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहीं पर आपके स्थित है लाल इमली कारखाना, जो एग्जाम में कई बार पूछ गई है। वर्तमान समय में तो वो बंद है, कार्यरत नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि बताइए लाल इमली कारखाना कहाँ पर है, तो आपको याद रखना कानपुर में है। ऊनी वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपके कानपुर, और कानपुर में ही है आपके लाल इमली कारखाना। ये आपके लाल इमली कारखाना जो है, ये आपके कानपुर में है, जो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये जितने भी हैं ये हैंडीक्राफ्ट वाले वर्क हैं, जो आपके उद्योग चल रहे हैं, ये हाथ से बनाने वाले जितने भी हाथ से कार्य किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में ये उद्योग चल रहे हैं। इन्हीं हथकरघा उद्योगों को आरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वो हथकरघा आरक्षण अधिनियम, हथकरघा आरक्षण अधिनियम लेकर आई थी। हथकरघा आरक्षण अधिनियम जो लेकर आई थी आपके 1985 में। हथकरघा आरक्षण अधिनियम आया 1985 में, और इसके तहत प्रदेश सरकार ने 11 उत्पादों को रिजर्व कर दिया। कितने उत्पादों को? 11, कि वो केवल और केवल हाथ से ही बनाए जाएंगे, वो किसी भी मशीन से आपके नहीं बनाए जा सकते, जिससे जो हथकरघा उद्योग के जो रोजगार चलाने वाले हैं वो आपके बेरोजगार ना हो। इनमें कितने उत्पादों को आरक्षण दिया गया, तो आपको याद रखना है, इसमें 11 उत्पादों को आरक्षित कर दिया गया था। जो टोटल हमारे प्रोडक्ट थे इसमें, वो आपके 11 प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। हालांकि प्रोडक्ट के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, टोटल प्रोडक्ट ही याद रखने हैं। फिर भी आप लिख लें कौन कौन से थे, जैसे गलीचा है, तौलिया है, दरी है, लुंगी है। तो इन सभी को आरक्षित कर दिया गया था। हम नेक्स्ट उद्योग की बात करते हैं। चीनी उद्योग की बात करते हैं अभी हम। तो अगर हम चीनी उद्योग की बात करें, तो उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग में भी अग्रणी स्थान रखता है। अगर हम बात करें, तो अगर गन्ने की बात करें, क्योंकि चीनी बनाई जाती है आपके गन्ने से, और हम अगर गन्ने की बात करें, तो गन्ना जो है वो भारतीय मूल का पौधा है। गन्ना कैसा है भाई? गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। गन्ने से पहले आपके गुड़ बनाया जाता था, राब बनाई जाती थी। उसके बाद आपके 1903 में ही पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की गई थी। भारत की जो पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, वो आपके उत्तर प्रदेश में की गई थी। कब की गई थी आपको याद रखना है, तो ये की गई थी 1903 में। कब की गई थी? 1903 में पहली चीनी मिल, पहली चीनी मिल 1903 में पहली चीनी मिल प्रतापपुर, और प्रतापपुर पड़ता है आपके देवरिया में स्थापित की गई, स्थापित की गई। ये आपके पहली चीनी मिल थी, जो आपके प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी 1903 में, 1903 में। और अगर हम बात करें चीनी उत्पादन में, प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। जो उत्तर प्रदेश है वो आपके दूसरा स्थान रखता है। तो आपको याद रखना है, चीनी उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है।
दूसरा स्थान है। अब आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चीनी उत्पादन में प्रदेश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर है। फर्स्ट पोजीशन पर भी आपको याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन पर है आपके महाराष्ट्र। सेकंड पोजीशन पर मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश है, सेकंड पोजीशन पर है आपका उत्तर प्रदेश। थर्ड पोजीशन पर भी आपको याद रखना है, थर्ड पोजीशन पर है आपके तमिलनाडु। ये आपकी करंट स्थिति है, 2022-23 के आंकड़े हैं ये। आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर है आपके तमिलनाडु। और आगे हम बात करें कि प्रदेश में वर्तमान में कुल चीनी मिलें कितनी है जो वर्तमान में कार्यरत है, तो प्रदेश में कुल चीनी मिलें, प्रदेश में कुल चीनी मिल है वो आपके 121 वर्तमान में चीनी मिलें हैं। अगर हम बात करें प्रदेश के किन किन जिलों में चीनी का उत्पादन किया जाता है, जो प्रदेश के जिले हैं भी, जो डिस्ट्रिक्ट है प्रदेश के, वो भी आपको याद रखना है। गोरखपुर है, देवरिया है, अयोध्या है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, इन सब में आपके चीनी का उत्पादन किया जाता है। ये आपके जिले आपके प्रमुख हैं जो आपके उत्पादन करते हैं चीनी का। अगर हम बात करें तो देखो 1935 में ही गन्ना विकास विभाग की स्थापना भी की गई थी। प्रदेश सरकार में गन्ना विकास विभाग, जो गन्ना विकास विभाग है उसकी स्थापना 1935 में प्रदेश सरकार ने की थी। और 1938 में ही चीनी विभाग की भी स्थापना प्रदेश सरकार ने कर दी थी। उत्तर प्रदेश में चीनी विभाग की स्थापना हुई थी वो 1938 में हुई थी, और गन्ना विकास विभाग की स्थापना हुई थी आपके 1935 में। ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट उद्योग की बात करते हैं, वो भी आपको याद रखना है, कांच उद्योग। अगर हम कांच उद्योग की बात करें तो प्रदेश में जो कांच उद्योग के लिए फेमस है वो है आपके फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद और बैजोई आपके कांच उद्योग के केंद्र हैं। आपको याद रखना है कि कांच उद्योग के केंद्र, जो आपके कांच उद्योग के केंद्र हैं वो है आपके फिरोजाबाद, और सेकंड है आपके बहजोई। बहजोई जो आपके संभल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये दोनों बहुत ज्यादा आपके फेमस है। और जो फिरोजाबाद है वो आपके जो फेमस है वो चूड़ी बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लगभग 200 वर्षों से यहाँ पर चूड़ी बनाने का कार्य का चल रहा है। किसका? चूड़ी बनाने का। तो आपको याद रखना है जो फिरोजाबाद है ये कांच की चूड़ी बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और लगभग 200 वर्षों से यहाँ पर यही कार्य चल रहा है। क्योंकि यूपीपी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 200 वर्षों से चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। और इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, फिरोजाबाद को ही कहा जाता है सुहाग नगरी। सुहाग नगरी के नाम से बहुत ज्यादा आपकी उद्योग की बात करेंगे अभी हम, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें तो देखिए सीमेंट बनाने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है वो चूना पत्थर की होती है। किसकी? तो आपको याद रखना है सीमेंट बनाने के लिए
सीमेंट के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। जहां जहां चूना पत्थर प्रदेश में पाए जाते हैं वहां वहां आपके इसका कार्य किया जाता है। जैसे आपके मिर्जापुर का क्षेत्र है, चुनार और कजराहट बहुत ज्यादा सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। और सोनभद्र की चुर्क और डल्ला फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा फेमस है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश का चुर्क व डल्ला जो स्थान है वो कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और किसके लिए जाना जाता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आगे आपको याद रखना है, अमेठी में एक जगह पड़ती है गोरीगंज, ये आपके बहुत ज्यादा फेमस है सीमेंट उद्योग के लिए। बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है सिकंदराबाद, ये भी आपके सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन सीमेंट उद्योग से याद रखनी है। और आगे हम बात करें कुछ फैक्ट्रियों की, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो माइसेम सीमेंट फैक्ट्री है वो प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो माइसेम सीमेंट फैक्ट्री जो लगाई गई है वो प्रदेश के किस जिले में लगाई गई है? तो वो है आपके लखनऊ में। नेक्स्ट आपको याद रखना है, एमपी बिरला सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमपी बिरला सीमेंट फैक्ट्री। तो जो एमपी बिरला सीमेंट फैक्ट्री है ये है आपके कानपुर में। एक सीमेंट और आता है अंबुजा सीमेंट प्रदेश में, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो आपके प्रयागराज, ये आपके प्रयागराज में स्थापित की गई है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको सीमेंट उद्योग से याद रखनी है। नेक्स्ट उद्योग की हम बात करते हैं अभी, पीतल उद्योग। अगर हम पीतल उद्योग की बात करें तो पीतल उद्योग के लिए जो प्रदेश का जिला फेमस है वो है आपके मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी यूपीपी एग्जाम 2019 में पूछा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद। नॉर्मल है वैसे ही। आगे हम बात करें कुछ उद्योग की, तो आपको याद रखना है दिया सलाई उद्योग। तो दिया सलाई उद्योग के लिए जो बहुत ज्यादा फेमस है वो आपके बरेली फेमस है। बरेली के अलावा आप याद रख सकते हैं सहारनपुर, सहारनपुर में भी आपके दिया सलाई उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट उद्योग की हम बात करें तो वो है आपके एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योग, अगर हम एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जो प्रदेश का जिला जाना जाता है वो है सोनभद्र। और सोनभद्र में भी एक जगह पड़ती है रेणुकूट। रेणुकूट बहुत ज्यादा आपके फेमस है। रेणुकूट एक जगह पड़ती है आपके सोनभद्र में।
यही आपके बहुत ज़्यादा आपके फेमस है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। और रेणुकूट में ही एक फैक्ट्री स्थित है जिसका नाम है हिंडाल्को कंपनी। हिंडाल्को, जो हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होगी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये जो आपके बॉक्साइड है उससे ही आपके एल्यूमिनियम अलग करने का काम करती है ये कंपनी। तो आपको सब पूछा जाएगा कि बताइए हिंडाल्को कंपनी कहाँ पर है, तो वो आपके रेणुकूट में है जो आपके सोनभद्र में स्थित है और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है रेणुकूट सोनभद्र। नेक्स्ट हम कुछ उद्योगों की और बात करते हैं। तो अगर हम कागज उद्योग की बात करें कि प्रदेश में कागज निर्माण का पहला कारखाना जो है वो कब लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था, तो आपको याद रखना है कि कागज निर्माण के लिए प्रदेश में जो पहला कारखाना लगाया गया था वो आपके लखनऊ में आपके लगाया गया था 1879 में। कब लगाया गया था? 1879 में। तो प्रदेश में पहला कारखाना, प्रदेश में पहला कारखाना वो आपके लखनऊ में लगाया गया था और ये लगाया गया था 1879 में। 1879 में प्रदेश में ये पहला कारखाना आपके कागज निर्माण के लिए लगाया गया था। आगे हम बात करें वर्तमान में कौन कौन से जिले फेमस हैं, तो अगर आपको कागज निर्माण के लिए आपको जिले याद रखनी है जो आपके फेमस हैं, वो है आपके सहारनपुर, एक जगह मोदी नगर आपके बहुत ज्यादा फेमस है, साथ साथ आपको लखनऊ का भी नाम याद रखना है, ये आपके बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें दफ्ती कागज के लिए कौन सा जिला प्रदेश का फेमस है, तो आपको याद रखना है जो दफ्ती कागज है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपके प्रयागराज। प्रयागराज का नाम आपको याद रखना है दफ्ती कागज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी उद्योग की। डिटर्जेंट उद्योग, जो डिटर्जेंट उद्योग है उसके लिए जो केंद्र है प्रदेश का वो है आपके कानपुर। कानपुर डिटर्जेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और केंद्र बना हुआ है। यहीं का है आपके घड़ी डिटर्जेंट निर्माता कंपनी। जो घड़ी कंपनी है आपके साबुन जो आते हैं घड़ी के, आपने खूब देखा होगा, वो आपके कहाँ की फैक्ट्री है, वो भी आपके कानपुर की है, जो आपके बहुत बड़े स्तर पर आपके प्रदेश में काम कर रही है, देश में काम कर रही है। आपकी घड़ी जो आपके साबुन निर्माता सर्फ निर्माता कंपनी है वो आपके कानपुर की ही है, प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की, जो आपके बहुत ज्यादा फेमस है। और आगे हम बात करें सेकंड, अगर हम बात करें कहाँ पर केंद्र बना हुआ है डिटर्जेंट उद्योग का, तो वो है आपके चंदौसी, जो आपके प्रदेश के संभल जिले में पड़ता है। ये भी आपके डिटर्जेंट उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करें अभी चमड़ा उद्योग के बारे में। तो आपको याद रखना है चमड़ा उद्योग का जो केंद्र है प्रदेश के अंदर वो है आपके कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का केंद्र है, जहां पर आपके सूटकेस, बेल्ट, पर्स, ये सब आपके बनाए जाते हैं, जूते वगैरह चमड़े के, ये आपके बहुत ज्यादा फेमस है कानपुर। और यहीं पर आपके 86 चमड़ा रंगाई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। यहीं पर आपके 86 चमड़ा रंगाई केंद्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये आपके उद्योग आपको याद रखने हैं। आपको आगे भी याद रखना है लोहे के बाट बनाने का केंद्र कहाँ पर है, लोहे के बाट बनाने का केंद्र
तो लोहे के बाट जो प्रदेश में बनाए जाते हैं उसके लिए जो फेमस जिला है वो है आपके सहारनपुर। सहारनपुर कृत्रिम बाट बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कौन सा जिला प्रदेश का फेमस है? ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र, तो ट्रांसफार्मर जो बनाने का केंद्र है उत्तर प्रदेश में वो है आपके झांसी में। ये आपके झांसी में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें ताले बनाने का केंद्र, जो ताले बनाने का केंद्र है वो है आपके अलीगढ़। ये इंफॉर्मेशन भी आपको कुछ और मैंने उद्योग लिख लिए हैं भाई, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और हम देखते हैं कौन कौन से उद्योग हैं वो। तो कृत्रिम रबड़ बनाने का जो केंद्र है, जो कृत्रिम रबड़ बनाने का केंद्र है आपके, वो है आपके बरेली में। कहाँ पर? बरेली में आपके। और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो है वो भी आपके बरेली में है, इज्जत नगर में। नेक्स्ट हम बात करें फास्फेट उर्वरक का कारखाना, वो आपके प्रयागराज, फूलपुर और कानपुर में आपके स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें खेल का सामान, जो खेल के सामान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो आपके मेरठ जिला है, जैसे क्रांति नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिगरेट उद्योग, तो सिगरेट उद्योग के लिए जो फेमस है वो आपके सहारनपुर और आपके गाजियाबाद, दोनों ये जिले आपके फेमस हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये दोबारा लिखा है मिट्टी के खिलौने, जो मिट्टी के खिलौने आपके बनाए जाते हैं वो आपके आगरा में है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मिट्टी के खिलौने पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है आगरा में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉर्च उद्योग, तो टॉर्च उद्योग का जो केंद्र है वो आपके लखनऊ है। नेक्स्ट हम बात करें वनस्पति घी, वनस्पति घी बनाने का केंद्र आपके प्रदेश में कौन सा है? तो वो है आपके कानपुर देहात। जो आपके कानपुर देहात है वो वनस्पति घी बनाने के लिए फेमस है। लेदर पार्क आपको याद रखना है, लेदर पार्क कहाँ पर है? तो वो आपके आगरा में है, प्रदेश के आगरा शहर में लेदर पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि प्लास्टिक सिटी, कि प्लास्टिक सिटी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर को कहा जाता है। और हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कहा जाता है वो आपके नोएडा और आपके आगरा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो तेल शोधक कारखाना आपके मथुरा में है। और मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? वो आपके कानपुर में है। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कि जो आपके आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाए जाते हैं, अंग बनाए जाते हैं, वो आपके कानपुर में है। जैसे किसी का हाथ है, पैर है, ये सब आपके बनाए जाते हैं। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अभी अगले, इसी का औद्योगिक क्षेत्र हमें पढ़ना है। जो औद्योगिक शहर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लीडा, गीडा, सीडा, बीडा, इन सबकी शहरों की स्थापना कब की गई, उसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। और जल्दी हम, करंट तो चल ही रहा है हमारे साथ साथ, और हम हिस्ट्री की टाइमलाइन की वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री की एक ही वीडियो में मध्यकालीन की सारी डेटा क्लियर हो जाएंगी, टाइमलाइन, और मॉडर्न की भी सारी टाइमलाइन के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये यूपीजीएस तो हमारा कंटिन्यू चला गई। थैंक यू।